राजनीतिक तौर पे हिंदुत्व की तो बात करते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम बिल्कुल कांग्रेस से भी बदतर हो जाते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बना दे एंटी मुस्लिम, हम ये भी नहीं कह रहे। लेकिन आप मुझे बताइए, दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर अगर एक लड़की तोमर को खुलेआम 4 मुसलमान गोली मार दें तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आप ना तो रूल ऑफ लॉ लागू कर रहे हैं, न संविधान को लागू कर रहे हैं, आप तो उन चीजों को टाल रहे हैं। भाई, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी कैसे बना हुआ है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपके यहां ये ऑर्डर दिया कि भाई यहां माइनॉरिटी हिंदू है, ऑर्डर किया है आपके यहां, तो लागू क्यों नहीं हो रहा? तो आप मतलब जो चीजें जिसके लिए आप आए थे, जिसके लिए लोगों ने कहा था, इसलिए तो नहीं आए थे कि दिल्ली में सरकार दूसरे लोगों के चेहरे अच्छे नहीं लग रहे थे। भाई, आपसे तो ये उम्मीद थी कि कम से कम आप रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, कि आप हिंदुओं को अपीज ना करें, आप हिंदुओं को कहीं बढ़ावा ना दें, लेकिन जो काम संवैधानिक है वो भी तो नहीं कर रहे ना आप। अगर आप 2011 का फ्रॉड सेंसस जो फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी ने यहां पर कराया, अगर आप उसी को मान रहे हैं, तो फिर जम्मू वाले किस लिए लड़ रहे थे? भाई, धारा 370 से हो क्या रहा था? धारा 370 से कोई ऐसा तो नहीं था कि कुछ और बड़ी चीज होने वाली थी। आज भी अगर भारत का कोई आदमी यहां नहीं बच सकता, तो पूरे देश में तो 3 या 4 साल का डोमिसाइल है, यहां 15 साल का क्यों है? ये किसके दबाव में? अब दिल्ली में ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि साहब जम्मू के लोगों का दबाव था हमारे ऊपर, और जम्मू के लोग चाहते थे क्योंकि उनको डर था कि उनके बिजनेस। अब ये हमको तो यही बताया गया, लेकिन यहां आके तो ऐसा लगता नहीं है। तो आपने 370 हटाई बैकरूम से, आप 370 ले आए। अब 15 साल तक किसको पता है? और फिर ये जानते हैं, क्या कहते हैं कि जिन जिहादियों से आप लड़ रहे हैं उनको इस बात का इंतजार है जिस दिन आप हटेंगे दोबारा से फिर वो काबिज हो जाएंगे। तो कोई आप परमानेंट तो है नहीं कि 15 साल के बाद में यहां कोई आके बसेगा। तो किसको बसा रहे हैं आप तो उनको और मजबूत कर रहे हैं। आपने फेस पॉलिटिकली तो डिसीजन लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन जमीन पर तो उसका उल्टा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये जम्मू में नहीं हो रहा, बंगाल, आसाम, पूरा कश्मीर बन चुका है। वहां क्या बदलाव हो रहा है? वहां कोई बदलाव नहीं हो रहा। चुनाव के समय के भाषण आप देखिए, बड़े सेंसिटिव होते हैं, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। तो हम राजनीतिक तौर पे हिंदुत्व की तो बात करते हैं, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम बिल्कुल कांग्रेस से भी बदतर हो जाते हैं। पॉलिटिकली लगता है कि जैसे हम पूरे देश में देखें कि पॉलिटिकली तो मुसलमान नहीं है साहब, भारतीय जनता पार्टी किसी एक को एमपी नहीं बनाती या एमएलए नहीं बनाती, लेकिन कुल मिला के देखें अभी देश में हो ये रहा है कि कश्मीर, दिल्ली के अंदर तो सरकार, पुलिस किसके हाथ में है, लेकिन रिंकू शर्मा की मुसलमान खुलेआम हत्या करते हैं। और वहां के एमपी जो नए नए संगीतकार और सूफी उफी बन गए हैं, वो कहते हैं साहब हमें सौहार्द बना के रखना है। दिल्ली के दंगे हुए, 56 लोग मर गए, करोड़ों की प्रॉपर्टी जल गई, ऑर्गेनाइज होकर दंगा हुआ, कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ हम टच करते हैं हिंदू के इमोशंस को और भाग जाते हैं, टच करते हैं हिंदू के इमोशन, भाग जाते हैं। तमाम, वो एक साद नाम का मौलाना था, उसको 1 2 4 5, उसको हमने इतने सारे क्या कहते हैं वारंट दिए, वो कहाँ गया? आज 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 कोविड की बात खत्म हो गई, मौलाना साद का पता ही नहीं है। इस देश के 2 कौड़ी के मौलाना से मिलने के लिए एनएसए रात के 2 बजे चला जाता है। दिल्ली के दंगों को कंट्रोल करने के लिए एनएसए चला जाता है। जो एनएसओ 135 करोड़ देश का एनएसए हो, सिक्योरिटी एडवाइजर हो, वो छोटी छोटी जगह जा रहा है। तो अपीजमेंट का लेवल यह है कि वो लोग जो जिनकी औकात एक सब इंस्पेक्टर उनसे बात करने लायक नहीं होता, यहाँ एनएसए बात करने चला जाता है। तो इससे लोगों में बड़ा गुस्सा तो है, लेकिन बात यह है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है? और जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है हिंदुओं की, वो तो निहायत ही इडियट है। उनको कुछ पता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो तो महबूबा मुफ्ती के पिछलग्गू बने, फाइल उठाने से ज़्यादा उनकी औकात ही नहीं थी। इसलिए आप जम्मू के अंदर लाख कितनी भी हिंदू की बात कर लें, यहाँ तो कुछ काम ऐसा होता नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि 370 हटी है, एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है हट गई है, हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें सुनते रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, और इस ऑप्शन न होने का लोग मिसयूज़ कर रहे हैं आपको, कि जम्मू की कोई बात ही नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। आप यहाँ जो सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी में, उसमें भी वही आपने एंटी हिंदू लोग बैठा रखे हैं। अब वो कभी आप महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना लेते हैं, कभी आप मुफ्ती मोहम्मद के साथ बना लेते हैं, और कभी आप जो है वो गुलाम नबी आज़ाद को आपको लगता है कि बहुत महान लीडर है। तो अब गुलाम नबी आज़ाद था तब तो यहाँ शरिया लागू हुई थी। तो ऐसी चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये तो जम्मू कश्मीर को मुझे लगता है डे टू डे बेसिस पे हैंडल करा जा रहा है। अच्छा, आज कुछ हो गया, चलो आज ये कर दो, आज ये नहीं कर सकते, कल वो कर दो, आज वो कर दो। तो कोई कोई कॉन्क्रीट प्लान हो जो आपके, और पूरी दुनिया देख रही है कि साहब एक राष्ट्रवादी सरकार है, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लान लेके आएगी, कोई प्लान ही नहीं है। हम तो पिछले 4-5 साल से यही देख रहे हैं, किसी भी जगह देखते हैं कहीं कुछ नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सुबह से शाम तक यहाँ रट लगाई जाती है, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से यहाँ एक मूर्ति तक नहीं लगाई जाती।
उनके नाम से कोई स्कॉलरशिप नहीं बताई जाती। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या पे तो बड़े सवाल होते हैं। आपकी सरकार रही थी तो कम से कम आप इंक्वायरी करा लेते कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किसने मारा है। तो वो जो फोर्सेज हैं जो आपसे डरती थी, आप एक्सपोज हो गए। वो हिंदू ताकतों से जो लोग डरते थे कि यहाँ पे साहब बड़े बड़े हिंदू संगठन के लोग हैं, बड़े ज्ञाता लोग हैं, आप तो मतलब वो समझते थे कि आपकी कुछ थोड़ी बहुत औकात भी होगी। ये तो चवन्नी में बिक गए, इनकी तो वो भी औकात नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी। वो तो समझते थे कि पता नहीं कितने खतरनाक लोग होंगे और यानी कितना बड़ा हिंदुत्व की बात करेंगे, कुछ नहीं, उनको पता चल गया तो एक्सपोज। दे आर हैप्पी विद आरएसएस, दे आर हैप्पी विद बीजेपी। क्या कर सकते हैं आप? सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है। दैट इज वॉट माई व्यू इज।